everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी को पता है 10th ऑफ दिसंबर एंड 11th ऑफ दिसंबर को उसकी जो कमेंसमेंट है वो होने वाली। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। वी हैव टॉक्ड अबाउट जीके, वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर इंग्लिश, बट देयर इज़ द टॉपिक और देयर इज़ द पार्ट जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा कम डिस्कशन करा है, एंड दैट पार्ट इज़ योर रीजनिंग। सो इन दिस वी ऑल नो कि अभी हमारे पास जो कितने दिन हैं वो कितने दिन बचे हैं। अभी हमारी 10 से 11 तारीख होगी, ठीक है। सो 10 तारीख को वीडियो अपलोड हो रही होगी। उस 10 तारीख से अगर हम सोचें तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 मंथ है, ठीक है। 1 मंथ से अगर मैं यहाँ पर 1 हफ्ता भी हटा लूँ जो आप बिल्कुल रिवीजन पे लगाएंगे या फिर आप अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करने में लगाएंगे, तो आपके पास अब मुश्किल से 23 से 20 दिन है, ठीक है। 20 या फिर 23 दिन है जिसमें आप अपना जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। PYQs लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है कि रीजनिंग के लिए कई स्टूडेंट्स का रहता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर बन जाता है रीजनिंग में 40+ स्कोर, बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर होता है। बट हाँ, रीजनिंग के कैसे सेक्शन है जिसमें आप अपने जो स्कोर है वो 43, 44 तक, और भी अच्छा अगर कोई कैंडिडेट है तो फुल भी वो स्कोर कर सकता है। रीजनिंग इज़ दैट टाइप ऑफ आवर सेक्शन, ठीक है। तो उस रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? रीजनिंग के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर 2 चीज़ें मैटर करती हैं, वो है आपके कंसेप्ट्स एंड दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो टैकल हो रहा है, एंड कुछ आपके कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि हाँ, मेरे को किसी में डाउट है तो मैंने उसको यूट्यूब वीडियो से देखा, उसके हमने 20 से 30 क्वेश्चन लगाए, एंड हाँ, मुझे उस कॉन्सेप्ट में अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इस तरीके से आप अपनी वीक कॉन्सेप्ट पर ग्रेस्प पा सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ जब टेस्ट या एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारे पे एक ख्याल आता है कि हमने पहले इंग्लिश को उठाया, देन हमने रीजनिंग को करा, देन हमने जीके को कर लिया, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहले इंग्लिश देन जीके देन रीजनिंग, ठीक है। सो इंग्लिश को तो आपको 1 घंटा रिजल्ट देना ही है, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट में अगर वो हो रही है ना तो आपके लिए वो बम्पर 10 मिनट रहते हैं इंग्लिश के लिए। आप वैसे 1 घंटा रिजर्व करके रखते हैं, बाकी का जो 1 घंटा है उसमें रीजनिंग एंड आपका जीके रहती है 15-20 मिनट की, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप 50 मिनट में इंग्लिश कर लेते हैं तो आपका जो वो 20 मिनट है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 1 घंटा 10 मिनट में आपका इंग्लिश भी हो जाएगा एंड आपका रीजनिंग भी हो जाएगा, आपका जीके भी हो जाएगा। बाकी का जो बचा आपका 50 मिनट, उस 50 मिनट को आप अपना रीजनिंग में भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि 50 मिनट अगर आपको रीजनिंग में मिल गए तो आपका वो रीजनिंग का जो चांसेस है कि मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट जो पहले कम हो रहे थे टाइम की शॉर्टेज से वो अब ज़्यादा होने लगेंगे। सो वो चीज़ें आपको देखनी है। आपको ये टाइम अपने इंग्लिश में यहाँ पर निकाल लेना है कि 50 से 55 मिनट में मैक्सिमम मुझे इंग्लिश कर लेनी है ताकि मेरे को इनफ टाइम मिल जाए रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो रीजनिंग के लिए अगर आपको 45 से 50 मिनट्स मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है जिससे आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होने की पूरी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो उनका क्या रहता है कि क्वेश्चन उनके हो रहे हैं बट टाइमली नहीं हो रहे। जैसे आपके नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फंडा डिकोड करना होता है कि किस पैटर्न से ये चल रहे हैं। तो वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में कई बार होता है कि वो इतना ईजी पैटर्न हो जाता है कि वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है, बट समटाइम्स इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि हाँ, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, एंड वहाँ पर हमें 1-2 मिनट चाहिए होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय दी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स को अवॉइड करने के लिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बढ़िया रहता है। अब बात रही कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कौन सा ऐसा सोर्स है जो हम यहाँ पर फॉलो करें। सो सोर्स की अगर बात रही तो सोर्स तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, अब भी वही बताऊँगी, वो है आपका PYQs। रीजनिंग के लिए कोई और कुछ आपको कोई मॉडल टेस्ट पेपर ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल PYQs पे फोकस करना है। PYQs के पैटर्न्स, PYQs के ही क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे ही पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वीक टॉपिक्स का कोई यूट्यूब वीडियो देख के कंसेप्ट को समझ के उसके 30-40 क्वेश्चन लगा लेने हैं ताकि उससे कॉन्फिडेंस हमारा आ जाए। अगेन अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको करने ही करने चाहिए, तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग का फुल पेपर सॉल्व करके दिखाऊं 50 क्वेश्चन का विद इन अ टाइम लिमिट, सो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, किस सिनेरियो में हमें एक क्वेश्चन को बिल्कुल लीव कर देना है, किस सिनेरियो में हमें वो अटैम्प्ट करना है, कैसे इंट्यूशन वर्क करते हैं रीजनिंग में भी,
सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में येस लिख देना, ताकि मैं फुल एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं उस पर, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है आप किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, क्या अप्रोच रहती है, उसके लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं फुल डेमो एक रीजनिंग का सेक्शन बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिसमें सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यहाँ पर लगेंगी। So share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.